तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है चैप्टर है 3.2 और 3.2 में जो है क्वेश्चन हम लोग पहला करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ विशेष तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर देखिए कह रहा है क्या कि 5 अन्य कॉस का वैल्यू दे रखा है -12 कॉस एक्स इक्वल टू -12। तो कह रहा है कॉस के अलावे जो 5 त्रिकोणमितीय फलन है, क्या बोले 5 अन्य त्रिकोणमितीय जो फलन है उसका मान बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। कह रहा है क्या कॉस एक्स का वैल्यू है -12। ठीक, कॉस एक्स का वैल्यू है -12। तो इसके अलावे हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में जो है टोटल 6 फलन है, साइन कॉस टेन और बाकी 3 इसका उल्टा 6। तो एक का अगर मान दे दिया तो बाकी कितना बचा है 5। तो उन पांचों का कह रहा है क्या कि पांचों जो है उन सभी का मान बताइए क्या होगा। बस शर्त इतना सा है कि x जो है हमारे तीसरे चतुर्थांश में है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए चलिए बनाते हैं कोऑर्डिनेट। तो यही हमारा जो है कोऑर्डिनेट है और इसमें जानते हैं कि टोटल जो घर है चतुर्थांश है वो 4 है। चतुर्थांश यानी कि घर, क्वाड्रेंट या इसको पाद भी बोलते हैं। पहला पाद हुआ या पहला चतुर्थांश हुआ या पहला कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक है, तो ये हमारा पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, इतना जानते हैं। अब इसके अलावे हमें ये जानना है कि पहला जो घर है इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब 6 वो सब के सब जो इसमें प्लस होगा। ठीक है, और अगर चूंकि यहाँ पे देखिए कॉस की बातें कर रहा है तो कॉस कहाँ होगा प्लस। तो देखिए कॉस जो है हमारा चौथा घर है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, फोर्थ चौथा जो घर है, चौथा जो चतुर्थांश है, इस घर में कॉस और इसका उल्टा यानी कि सेक ये प्लस होता है। ठीक है ना, तो क्या बोले कि चौथा घर में कॉस और इसका उल्टा यानी कि सेक प्लस होगा। बाकी का घर जो है दूसरा और तीसरा इसमें इसका मान क्या होगा माइनस में होगा। ठीक है, और जैसे हम दूसरे घर की बात करें तो इसमें हमारा साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, इसका मान जो होगा प्लस होगा। तीसरे घर में जो है टेन और इसका उल्टा कॉट, इसका मान क्या होगा प्लस होगा। क्या बोले पहला घर की तो बात ही छोड़ दो, पहला घर का बात छोड़ दो, इसमें सब पहला घर में जो है सब के सब क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, पहला घर में सब के सब क्या होगा प्लस होगा। दूसरा घर में तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली याद करते हैं साइन कॉस टेन, तो इसमें चल रहा है साइन टेन और कॉस। ठीक है, साइन टेन और कॉस, साइन और इसका उल्टा क्या होगा कॉसेक, ये दोनों जो है दूसरे घर में प्लस होगा, बाकी में माइनस होगा। टेन और इसका उल्टा कॉट, तो ये जो है तीसरे घर में प्लस होगा, बाकी दूसरा और चौथा में जो है माइनस होगा। और ये कॉस और इसका उल्टा जो सेक है ये चौथा घर में प्लस होगा, बाकी इन दोनों घर में जो है माइनस में होगा। ठीक है, इतना चीजें याद करने के बाद चलते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं प्यारे। तो यहां पे देखिए इसका सॉल्यूशन, ये जो है गिवन है, क्या बोले ये जो है गिवन में दे रखा है कि cos x इक्वल टू -12। देखिए cos के अलावा जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो तुम जैसे निकालना है उसका मान निकालो। बस इसको चाहिए मान कि उस अन्य पांचों जो त्रिकोणमितीय फलन उसका मान क्या होगा। तो हम कहते हैं कि अगर cos का पता मतलब cos का अगर दिया गया है तो इसका जो उल्टा होता है सेक लगे हाथों तो उसका निकाल लेते हैं, है ना। जैसे जैसे जो निकलते जा रहा है उसका निकालते चले जाएंगे। सेक एक्स क्या होगा इसका जस्ट उल्टा होगा, कॉस का उल्टा का क्या होता है सेक। तो अगर ये हाफ -12 है तो सेक क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, एक आंसर हमारा ये हो गया। फिर से देखते हैं, कॉस और सेक का मान पता चलने के बाद हम निकालते हैं साइन का वैल्यू। अब साइन का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला तो 10th से ही चलता आ रहा है। ठीक है ना, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस का वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ इक्वल टू 1, या
साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया 1/4 इक्वल टू 1। ठीक है, ये उधर जाके जो है माइनस होगा, यहां पे ले लेते हैं, क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस 1/4 या साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 3/4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट लगेगा, यहाँ स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगा देते हैं, या साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स बराबर हो गया √3/4। इसलिए साइन एक्स इसलिए साइन एक्स बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस √3/2। क्योंकि जब देखिए यहां से रूट निकालेंगे 3 का रूट नहीं होगा तो रूट रहेगा, लेकिन 4 का जो है 2 निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स का मान 2 आया है, एक प्लस में और एक माइनस में। अभी देखिए कहा क्या कि ये कह रहा क्या कि x जो है तीसरे चतुर्थांश में है ना, x का वैल्यू जो है वो तीसरे घर का है, x का जो मान है वो तीसरे घर का है, और हम जानते हैं कि तीसरे घर में जो है टेन और कॉट ही प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में। तो यहाँ पर जो साइन एक्स बराबर 2 मान आया है, ये प्लस वाला और माइनस वाला, तो देखिए साइन जो आया है x के लिए तीसरा घर में माइनस होगा, साइन तीसरा घर में क्या होगा, माइनस होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है साइन x बराबर माइनस √3/2 ही इसका मान होगा, और बाकी का जो प्लस वाला है वो मान नहीं होगा। मतलब ये कि चूंकि x तीसरे पाद में है ना, अतः साइन एक्स अब तीसरे में है तो साइन तीसरा में क्या होता है, सीधी सी बात, तीसरे घर में साइन क्या होगा, माइनस, तो जो माइनस वाला मान है वही होगा इसका। तो ये हो गया x बराबर हो गया माइनस √3/2, और यही हो गया हमारा इसका आंसर। अब जैसे ही साइन का मान पता चल गया, इसका जस्ट अपोजिट निकाल लेते हैं, कॉसेक का लग यहाँ था, इसको नोट कीजिए। तो साइन का मान निकालने के बाद क्या होगा, इसलिए कह सकते हैं कि कॉसेक का जो मान होता है, क्या बोले, कॉसेक एक्स का जो मान होगा वो साइन का उल्टा होगा। साइन का उल्टा बोले तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3। ठीक है, फिर से चलते हैं, अब निकालना हमको टेन का वैल्यू, फिर टेन एक्स। हम जानते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिए कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन होता है साइन बाय कॉस, यानी कि साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, साइन का वैल्यू कितना आया है, ये, यानी कि साइन का वैल्यू आया है माइनस √3/2, और कॉस का वैल्यू कितना आया था, कॉस का यहाँ दे रखा है, ये है -1/2। तो यहां से सारा वैल्यू कट गया, माइनस माइनस कट गया, 2 कट गया, तो बचेगा क्या हमारा √3, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक बचा है क्या, कॉट का। तो हम जानते हैं कि कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो जो वैल्यू टेन का होगा वही जो है उल्टा के कॉट का हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसलिए कॉट एक्स इक्वल टू, कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, तो टेन अगर √3 है तो कॉट क्या हो जाएगा, 1/√3। इस तरह से जो है हमारे पास पांचों जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान निकल के आ गया। अब इसको क्या करना, आपको एक जगह लिखना है, ताकि एग्जामिनर को जो है कॉपी चेक करते समय उसको जो है नजर आए, क्योंकि यहाँ पे हम जो मान निकाले हैं वो सारा वैल्यू अलग अलग जगह पे है, तो यहाँ पे क्या करना, एक जगह लिख देना है। अतः ऐसे लिखना है, ये देखिए, अतः पहले कॉस का तो हो गया, साइन का लिखते हैं, साइन एक्स कितना था, तो -√3/2। साइन के बाद लेते हैं कॉसेक को, कॉसेक का वैल्यू, तो ये हो गया -2/√3। ठीक है, उसके बाद सेक एक्स, ये कितना है, तो -2, यहाँ पे ले लेते हैं टेन एक्स का वैल्यू कितना आया था, टेन एक्स का वैल्यू आया था √3, और कॉट का क्या आया था, कॉट एक्स का, तो ये आया था 1/√3।
3। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये पांचों जो है, पांचों जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए